नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रदेव सिंह ठाकुर है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ पर मैं ध्यान के बारे में कुछ बातें अपना शेयर करना चाहता हूँ। यूँ तो ध्यान के प्रति मेरा लगाव शुरू से कुछ था ही। इससे पहले मैं महेश महर्षि योगी जी के ध्यान में भी उनके भी क्लासेस में जाया करता था। आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी महाराज के भी ध्यान में मैं जाता था। उनका भी मैंने कुछ कोर्स पूरा किया हुआ था। इसी बीच आज से 12 साल पहले रोज़ मैडम से मेरी मुलाकात हुई। मैं शैलेंद्र नगर में डेली मॉर्निंग वॉक में निकलता था, तो इनसे जब बातचीत ने बताया कि हम यहाँ पर ध्यान का क्लास चला रहे हैं, तो मैं गया। तो उस समय ये ओशो को शायद मानती थी और ओशो के ड्रेस में थी वो। तो वो थोड़ी मेरी जानकारी में से बात करने के मैंने इनसे पूछा, बातचीत किया, तो इन्होंने आनापानसति के बारे में बताया और तब से मैंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत की। शुरू में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब प्रैक्टिस में करने लगा, जिन्होंने कहा कि अब 4 दिन करिए, और मैं 4 दिन प्रैक्टिस किया। कुछ दिन तो मैं इनके इंस्टीट्यूट में भी आया। उसके बाद जब मैं घर में करने लगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा मुझे कोई एनर्जी मिल रही है। तब से लेके और आज तक प्रतिदिन मैं प्रातः 1 घंटे आनापानसति ध्यान में ज़रूर करता हूँ। यूँ तो ध्यान की बहुत सी पद्धतियाँ हैं, लेकिन ये पद्धतियाँ मुझे काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सांस रोको, सांस छोड़ो, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। एक साधारण सांसों पे ध्यान लगा के हम अपने आप के दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो ध्यान के माध्यम से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा कमी आई और बहुत सा कंट्रोल मैंने गुस्से में किया और धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। वर्तमान में जब मैं ध्यान करता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद एक असीम शक्ति मुझे मिलती है। उस शक्ति के माध्यम से दिन में 10 से 12 घंटे बड़े इत्मीनान से मैं ध्यान करता हूँ। इसी बीच महर्षि पत्री जी का रायपुर आगमन हुआ, और उसके पहले हम और रोज़ मैडम मिल के हर एक मोहल्ले में हर एक महिला संगठन में जाते थे और वहाँ पर लोगों को ध्यान सिखाते थे, जिसमें हमने देखा है काफ़ी लोगों को कुछ घुटने के दर्द से बहुत परेशान होती महिलाएं, तो घुटने के दर्द से लोगों ने काफ़ी आराम मिला। न उसमें उम्र की बात थी, न बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद जब भी कहीं मैं जाता था, मेरे किसी रिश्तेदार कहीं में जाता था, मैं कोशिश करता था कि जो मेरे मोबाइल में जो ट्यून होता था, वो ट्यून उनको ट्रांसफ़र करने के बाद में उस ट्यून के आधार पे वो भी धीरे धीरे ध्यान करने लगे, और जो कर रहे थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। जिस घर में या जिस रूम में मैं ध्यान लगाता हूँ, उस रूम में जाते ही ऐसा अजीब से एक शांति मुझे मिलती है। हालांकि मेरे घर में पिरामिड ऐसा कुछ चीज़ नहीं है या ध्यान के कोई वस्तु मैं नहीं रखा हूँ। सिर्फ रोज़ 1 घंटे ध्यान करने की वजह होती है कि अब शाम को उस रूम में जाते ही 9 मुझे नींद आ जाती है और सुबह 5 बजे तक मैं बड़े आराम से सोता हूँ। यदि इंसान को नींद पूरी आ जाए तो शायद उससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता। सारी बीमारी, सारी परेशानी का जड़ एक नींद भी होती है। यदि हम नींद पूरी नहीं कर पाते तो शरीर में बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर मुझे है, लेकिन दवा तो मैंने बंद नहीं की है। डॉक्टर बोलते हैं दवा बंद मत करो, लेकिन मैं हमेशा कंट्रोल में होता। दवाइयाँ 2 दिन में बीच में नहीं भी खाता, उस समय भी मैं ध्यान के माध्यम से वो मेरे कंट्रोल में रहता है। तो मैं जब लोगों को सिखाने जाता है, लोग हंसते थे कि ध्यान क्या है, कैसा है। और रोज़ मैडम की तारीफ़ करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चों को लेके 12-15 साल के बच्चों से शुरुआत करते गए। आज 12 साल में इन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली है। काफ़ी बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने किए हैं। अमरकंटक जैसे कि धार्मिक स्थानों में इनके कोर्स चलते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में हर चीज़ की दिक्कत होती है। जैसे हम शुरू में साइकिल चलाते हैं, कई बार गिरते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कई बार टकराते हैं, एक्सीडेंट होता है। ठीक वैसे ही यदि हमने हैबिट डाल ली अपने ध्यान नित्य प्रतिदिन करने का, तो शायद इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि हम सुखी काया, निरोगी काया, सुखी काया जो हम बोलते हैं, वो सिर्फ इससे चरितार्थ होती है। बहुत से ध्यान की तरफ मैं आकृष्ट हुआ, लेकिन वो ध्यान कठिन इसलिए मुझे लगा कि कुछ देर सांस ऊपर कर लो, फिर रोको, फिर सांस छोड़ो, थोड़ी सी इसमें परेशानी होने लगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा मित्रों कि ये ध्यान आप सिर्फ 2 दिन आके सीखें। उसका 2 दिन सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ये आपका जीवन बदल देगा। और सबसे बड़ी चीज़ इस ध्यान के माध्यम से है कि हमें हर एक के प्रति प्यार नज़र आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध हमें नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने आप में पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से हमें ऐसा लगता है कि कोई चिढ़ होती है, नाराज़गी आ जाती है, या किसी बात से हम क्रोधित हो जाते हैं। वो सारी बातें इसमें बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ठीक वैसे जैसे सारे होली के अवसर पर सारी हमारी जो क्रोध वगैरह स्टार्टिंग हम उसमें भस्म कर देते हैं। ठीक वैसे ध्यान के माध्यम से हमारी सारी बुराइयाँ भस्म हो जाती है। मैं आप सबको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत सुखपूर्ण है,
तो आप सब परिवार ध्यान करें। यहाँ पर अभी तो बहुत से जगह पिरामिड की स्थापना हो चुकी है। पिरामिड में जब ध्यान करेंगे तो शायद ध्यान 5 से 10 मिनट आपको लग जाएगा, जो घर में आपको शायद आधा घंटा लग जाता है। यदि पिरामिड नहीं आ सकते, घर सर्वोत्तम है। एक जगह चुनाव कर लीजिए, वहाँ नित्य ध्यान में बैठिए। आज के इस भागम भाग युग में आप पाएंगे कि किसी भी सज्जन से आप बात करने जाएंगे, व्यक्ति से बात कर एक ही बात आपसे कहेगा कि मेरे पास तो समय बिल्कुल नहीं है। समय हर व्यक्ति के पास में है। सब समय सिर्फ 24 घंटे का होता है। उस 24 घंटे में कई लोग महान बन गए, कई कुछ भी नहीं कर पाए। आज कई इंडस्ट्री, जितने बड़े इंडस्ट्री हो गए, उस 24 घंटे में उन्होंने काम किया। सिर्फ आपको समय को कैसे मैनेज करें, इस बात की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ध्यान, भजन, मंदिर, इसके लिए तो लोगों का समय बिल्कुल भी नहीं होता। यदि हम कहें कि आप ध्यान लगाने आइए तो वो एक ही आपको जवाब मिलेगा, नहीं भैया मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मुझे ज़रा भी समय नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं है। सिर्फ ये इंटरेस्ट की बात होती है कि आपको किस बात में कितना आपका इंटरेस्ट है। यदि घर में आपके नए बच्चे हुए हैं तो आप बच्चों के लिए काम छोड़ के घर आ जाते हैं कि चलो मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं घर जाऊँ, उस तरह समय निकाल लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा आपका अट्रैक्शन कम होता है, उसके बाद में फिर आप समय नहीं निकाल पाते। तो एक ध्यान ऐसी चीज़ है कि जब इसमें समय निकालना चालू करेंगे, समय खुद ब खुद ले लेगा। आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आज समय नहीं होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि थिएटर फुल होता है, कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत फुल होता है। क्रिकेट मैच हुआ तो वहाँ पर जगह नहीं होती बैठने की। ये समय कहाँ से आता है? क्योंकि आपका उस मूवी में या उस क्रिकेट में या किसी मनोरंजन कार्यक्रम में आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप समय निकाल लेते हैं। सिर्फ समय उस काम के लिए नहीं जहाँ पर इस काम के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट जगाइए। जब आप ध्यान के प्रति आकृष्ट होंगे, ऑटोमेटिक आपको समय निकल जाएगा और उसके बाद में अपने लोगों को भी आप प्रेरित करेंगे कि आप आइए और ध्यान करिए। क्योंकि मैं अपने 12 साल के बारे में दावे से कह सकता हूँ कि शायद यदि मन की शांति आप चाहते हो तो इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। मैंने जब पहली बार रोज़ मैडम को आमंत्रित किया रोटरी क्लब में, तो रोटरी क्लब में होता है क्या कि वहाँ के जो सदस्य होते हैं बड़े बिजी होते हैं और अपने बिजनेस के टॉप मोस्ट लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है वहाँ बिल्कुल भी समय नहीं। लेकिन जब रोज़ मैडम ने आके क्लब में लोगों को बताया, जानकारी दी, मेडिटेशन करवाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उस वजह से कुछ लोग तो ध्यान करने लगे, बाकी कुछ को लगा कि नहीं ये तो बेकार की चीज़ है। आज एक मानव स्वभाव हो गया है कि जब तक उस चीज़ को अनुभव ना कर ले उसके बारे में क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करता है। भले उसको जानकारी कुछ भी ना हो, लेकिन वो क्रिटिसाइज करेगा ज़रूर। तो मैं बार बार बीच में मैंने मैडम को 2-3 बार लेक्चर अपने क्लब में करवाया। अभी कुछ दिनों पहले रोटरी क्लब में इनका एक लेक्चर हुआ था जिसमें कुछ लोग आकृष्ट हुए थे। ये तो हम मान के चले गए, हम 20 आदमी के साथ में बात करें तो हम उसे 5 को कन्विंस कर पाएंगे, 15 कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारे यहाँ का मानव स्वभाव है। लेकिन धीरे धीरे शनै मैं देख रहा हूँ कि आज रायपुर में ध्यान करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। जो कभी ध्यान के नाम से चिढ़ते थे या ध्यान के पास नहीं आते थे, वैसे लोग भी है जो अपने घर में पिरामिड बनवा कर रखे हैं और पिरामिड के अंदर ध्यान करते चले जा रहे हैं। तो ये तो जितना ज़्यादा हम लोगों को बनाए, चूँकि रोटरी में इसलिए मैं लोगों को बुलाना चाहता हूँ कि रोटरी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर यदि हम 60 मेंबर हैं तो 60 व्यवसाय के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जो 60 लोग विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक साथ हम शहर के 60 व्यवसायियों को ये ध्यान के प्रति जानकारी दे सकते हैं। निश्चित उसमें से यदि 5 व्यवसायी भी अगर हमारी बात को समझते हैं तो उनका अपनी इंडस्ट्री है, अपने शॉप है, वहाँ उनके 5-10 लोग हैं, उनसे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे ध्यान का कार्य जो है फैलता चला जाएगा। और जो हम आज विश्व शांति की बात करते हैं, हमारे शांति लाने की बात करते हैं, यदि जिस तरह से ध्यान का बढ़ाव हो रहा है, ध्यान बहुत बढ़ा तो कोई दो मत नहीं कि आज विश्व शांति के नंबर में भारत देश अग्रणी रहेगा। अभी जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं इसके कहीं पढ़ा हूँ या सुना है, मुझे किसी समझाया है। जब 12 साल पहले मैं ध्यान करना चालू किया और जो अनुभव मैंने प्राप्त किया आज, वही मैंने आपके साथ में शेयर किया। और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस ध्यान खुद तो करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जहाँ भी इसको बता सके लोगों को बताएं। और इसका बहुत प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता, अप्रत्यक्ष नहीं कहता, प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा। लाभ इस प्रकार से मिलेगा कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके काम करने की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपका शरीर इतना ऊर्जित हो जाएगा कि आप 8 से 12 घंटे आराम से काम कर सकते हैं। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, आपको जो है इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप कार्य कर सकेंगे। मैं आज इसमें जुड़ा हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे इतनी ऊर्जा मिल जाती है सुबह कि मैं सारे दिन में आराम से काम कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं इसमें कोई विटामिन ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई ताकत दवा रहे हैं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। दिन भर में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आप किसी प्रकार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं।
न दूध न अंडा, कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा इतनी मिल जाती है कि ध्यान आपके लिए वरदान साबित होगा। कि यहाँ पर आए दिनों ध्यान के क्लासेस चलते रहते हैं। जुरबाद बुद्धा द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान के कार्यक्रम किए जाते हैं। आप एक बार आइए और पहले शुरुआत में 2-3 दिन अटेंड करने के बाद 40 दिन आप घर में ध्यान करिए। उसके बाद निश्चित रूप से आप स्वयं एक ध्यान गुरु बन जाएंगे और आप लोगों को ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।